Great morning, students. Today we are doing our number 19. It is given that 5 children participated in a competition. Rohit was ranked lower than Sandhya. Veer was ranked higher than Divya. Current rank was between Rohit and Veer. Who ranked highest? अब देखो हमने रैंक वाइज इनको बताना है। पहले कहा है कि जो रोहित का रैंक है वो लोअर है, छोटा है, किससे? संध्या से। अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि जो रोहित का रैंक है वो संध्या से छोटा है, तो संध्या यहाँ पे हो गई। संध्या से नीचे कौन हो गया? रोहित हो गया। अब आगे कहा है वीर रैंक वाज हायर देन दिव्या। जो वीर का रैंक है वो दिव्या से ज्यादा है, यानी कि दिव्या नीचे आ गई। एक नंबर हमने ऊपर से स्टार्ट कर लिया और एक नंबर हमने नीचे से स्टार्ट कर लिया, तो दिव्या से ऊपर कौन है? वीर है। करंट रैंक वाज बिटवीन रोहित एंड वीर। अब यहां पर रोहित आ गया है और ये आ गया वीर। रोहित और वीर के बीच में कौन आ गया है? करण आ गया है। तो हु वाज रैंक्ड हाईएस्ट? सबसे ऊपर वाला रैंक किसका है? तो देखिए सबसे ऊपर रैंक किसका आ गया? संध्या का। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें संध्या को बताया गया है कि रोहित का रैंक संध्या से कम है, लोअर है, कम है, तो हमने संध्या को ऊपर रख लिया और रोहित को नीचे रख लिया। फिर कहा कि जो दिव्या का, वीर का जो रैंक है वो दिव्या से ऊपर है, तो एक ऊपर से ले लिया, एक नीचे से, तो वीर का रैंक दिव्या से ऊपर है, यानी कि वीर ऊपर आ गया और दिव्या नीचे आ गई। अब नेक्स्ट सिचुएशन में कहा है कि जो करण है वो वीर और रोहित के बीच में आ रहा है, तो यहां पर हमने करण को रख दिया। तो अब पूछा गया है कि किसका रैंक सबसे ऊपर है, तो सबसे हाईएस्ट रैंक है संध्या का। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अमंग 5 बॉयज विनय इज टॉलर देन मोहित। विनय जो है मोहित से लंबा है, टॉलर मीन्स लंबा है, बट नॉट एज टॉल एज राजेश। परंतु जो मोहित है, विनय टॉलर है किससे? मोहित से, लेकिन इतना लंबा नहीं है कि राजेश से, तो राजेश यानी कि उससे भी ऊपर आ गया। संजय इज टॉलर देन दिनेश। संजय जो है बड़ा है किससे? दिनेश से, बट शॉर्टर देन मोहित, परंतु वो मोहित से छोटा है। तो सबसे लंबा ग्रुप में कौन है? अब देखो पहले कहा है विनय इज टॉलर देन मोहित, तो हमने यहां पर ये मोहित ले लिया और ये विनय ले लिया, यानी कि जो विनय है वो मोहित से लंबा है। विनय मोहित से लंबा है, लेकिन उसने कंडीशन लगाई है बट नॉट एज टॉल एज राजेश, परंतु इतना लंबा भी नहीं है कि वो राजेश से भी लंबा हो, तो यानी कि विनय से लंबा कौन हो गया? राजेश हो गया। ठीक है, तो यहां पर हमने राजेश लिख दिया। अब अगली सिचुएशन में कहा है संजय इज टॉलर देन दिनेश। अब ये दूसरी सिचुएशन आ गई है जिसका पहली वाले से कोई रिलेशन नहीं है। पहली वाली हमने यहां से स्टार्ट करी थी कि यहां विनय लिखा, विनय के नीचे मोहित लिखा और ये कहा कि विनय जो है राजेश से के जितना लंबा नहीं है, तो राजेश उससे ऊपर आ गया। अब दूसरी सिचुएशन में है कि जो संजय है वो टॉलर है किससे? दिनेश से। संजय जो है टॉलर है दिनेश से, तो यानी कि दिनेश नीचे आ गया और संजय उसके ऊपर आ गया। परंतु शॉर्टर देन मोहित, परंतु जो ये संजय है ये मोहित से छोटा है, तो मोहित से नीचे आ गया। संजय दिनेश से तो बड़ा है बट मोहित से छोटा है, तो हु इज द टॉलेस्ट इन द ग्रुप? तो सबसे लंबा ग्रुप में कौन है? राजेश। राजेश इज टॉलेस्ट इन द ग्रुप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इन अ क्लास पारुल इज टॉलर देन कादिर एंड रत्नान इज शॉर्टर देन पारुल। कि पारुल तो लंबी है किससे? कादिर से, और जो रत्नाम है वो छोटा है किससे? पारुल से। एंड सुमेश इज टॉलर देन तरुण बट शॉर्टर देन कादिर, हु अमंग देम इट इज द टॉलेस्ट? तो सबसे पहले पहली सिचुएशन ली
कि जो पारुल है वो कादिर से बड़ी है। तो यहां पर ये पारुल है, पारुल किससे लंबी है? कादिर से। ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई कि पारुल इज ग्रेटर देन, टॉलर देन कादिर। अब सेकंड है रत्नाम इज शॉर्टर, रत्नाम छोटा है, शॉर्टर मीन्स छोटा है। किससे छोटा है? किससे छोटा है? कादिर से। अब कादिर यहां पे है तो हमने रत्नाम लिख दिया नीचे की तरफ, सबसे नीचे में लिख दिया कि हो सकता है इन बिटवीन कुछ नंबर आ जाए। तो यहां पे ये रत्नाम इस कादिर से छोटा है। अब आगे कहा है एंड सुमेश इज टॉलर देन तरुण, सुमेश जो है तरुण और पारुल से तो बड़ा है, तरुण से तो बड़ा है, तरुण से भी बड़ा है, बट शॉर्टर देन कादिर, परंतु कादिर से छोटा है। तो देखो कादिर से तो नीचे आ रहा है और तरुण से वो ऊपर आ रहा है। तरुण से वो क्या आ रहा है? ऊपर। ये देखिए तरुण, ये जो सुमेश है वो तरुण से तो ऊपर आ रहा है और कादिर से नीचे आ रहा है। तो हु अमंग देम इज द टॉलेस्ट? तो ये बताइए सबसे टॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन है? तो पारुल इज द टॉलेस्ट, पारुल इज द टॉलेस्ट पर्सन in all. Now I hope you understand all the question related to the topic. Thank you and have a nice day.